एक बूंद का वॉल्यूम दे रखा है, तो इसका मतलब मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर पता होना चाहिए। 18 ग्राम्स का कितना वॉल्यूम होता है? लेट मी टेल यू, रिमेंबर वाटर का डेंसिटी इज जनरली टेकन एज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Enter into the physics of the question. So the weight of 1 mole of sodium carbonate will be Na2CO3 का जो molar mass है. Okay? शायद यही question हो. Next we come on to the next question. But before we begin, विजिट कीजिए iitwalebaba.com पे। यहाँ से आप फिजिक्स और मैथ्स के हैंड रिटन नोट परचेज कर सकते हैं अपने बोर्ड, जेई, बिटसेट या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम प्राइजेस में। डाउनलोड कीजिए IIT वाले बाबा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और व्हाट्सएप ऑन अस 7974122749 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट वी हैव इज फ्रॉम 200 मिलीग्राम्स, क्योंकि क्वेश्चंस इस लेवल के आते हैं वेयर यू वुड एक्चुअली पुट इन अ लिटिल बिट ऑफ योर माइंड, ज्यादा स्ट्रेन नहीं डालना पड़ेगा। डन विद द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एवरीवन। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें गिवन है 200 mg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बोलते ही दिमाग में आना चाहिए 44 ग्राम्स, 1 मोल इज 44 ग्राम्स, और ये हमें पता है 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वो सिर्फ दिमाग में रखना है, जरूरत है क्वेश्चन में नहीं है, मुझे नहीं पता। 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, तो अब कितने ग्राम्स बच गए? मैंने आपको 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया, उसमें से 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स हटा लिए। अब आपको बताना है कितना मास बचा है। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली देखो, आप अपना जो बेसिक फंडा है ना वो याद रखो। व्हाट इज इट? दैट इज 1 मोल। सबसे सिंपल मोल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, सबसे पता है 1 मोल इज इक्वल टू 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स? 6.023 और 22 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स का वेट कितना है? 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज तो हमें पहले से ही पता थी, व्हाट्स न्यू अबाउट इट। पर कितने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए उसका मास हमें निकालना है। मैंने आपको 200 mg दिया, उसमें से 10 to the power 21 ले लिए, तो आप ये पता करोगे कि कितना वेट मैंने ले लिया, वो निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि इतने मॉलिक्यूल्स का मास मुझे पता है। तो एक मॉलिक्यूल का अभी हमने निकाला ना, 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, अगेन आई एम गोइंग 1 स्टेप अहेड, 1 स्टेप आई मीन फॉलोइंग। एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी करना। इतने मॉलिक्यूल्स का 44 ग्राम्स, हमें मास निकालना है, तो मैं मास वाली साइड जाऊंगी। तो 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 44 अपॉन 6.022 इंटू 10 to the power 23 ग्राम्स, और फिर कितने? 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स का कितना मास? दैट विल बी 44 अपॉन 6.022 इंटू 10 to the power 23 इंटू 10 to the power 21। गॉट इट? अब कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी। ये 21 कैंसिल होके यहाँ पे बच जाएगा 2, 10 to the power 2 बच जाएगा। ये ऊपर लगा दो, कहीं नीचे लगा दो अब, ठीक है। पता है ना ये तो? तो मैंने अभी तो ये निकाला ना कितना मैंने ले लिया, 200 mg में से उतना माइनस कर लेना। गॉट? हम इजी तरीके से जा रहे हैं कि मेरे को मॉलिक्यूल्स का वेट निकालना आता है, तो 10 to the power 21 का डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, क्योंकि रादर देन माइनस करने के इसके 2 तरीके हैं। या तो आप निकालते हैं कि 200 mg में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, फिर उन मॉलिक्यूल्स में से 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स माइनस करके फिर से वेट निकालते, क्योंकि आंसर में क्या पूछा है? ग्राम्स। अब मुझे इतने पता है कि इतने ग्राम्स तो दे ही रखे हैं, 200 mg मैंने दे दिए, इतने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, उसी मॉलिक्यूल्स का मैं वेट निकाल के माइनस कर देते हैं। दोनों तरीके ठीक है, whichever is faster you apply that, okay? So the other one is also applicable. So here in this case we'll have what, and then quickly do it. I think you can just do it like that. So it'll be like 6 7s are 42,
6 sevens are 42, right? So approximately 7 point something something, and that will be into 10 to the power minus 2, so it will be around 0.07 roughly, 0.07 roughly. तो इसका मतलब मेरे 0.07 in this case we are just checking up and which is equal to, I think it should be given in grams. There may be a problem in the question. So what we'll do is now, in this case what we have is, no, then in that case 200 milligrams given था, ठीक है, 200 milligrams given है, तो 200 milligrams मतलब कितने grams? 0.2, 200 divided by 1000 grams, so that is equal to 0.2 grams. तो अब मैंने 0.2 में से कितने निकाल लिए? 0.07. So that will be equal to, got it? Methodology समझ लो, values तो different हो जाएंगे. I am repeating it once again क्योंकि questions ऐसे ही level के आएंगे. Simple वाले अच्छे से समझोगे तो ये वाले आराम से कर लोगे. 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए कह रहे हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स का कुछ वेट होगा, तो पूछ रहे हैं जितना मास बचा है वो बता दो. I repeat the question. From 200 milligrams of carbon dioxide, 10 to the power 21 molecules are removed. How many grams of carbon dioxide are left? Is the question. Now what we can do is basic concept of molecules का weight लगा लेते हैं. हमें पता है 6.022 into 10 to the power 23 molecules जो हैं, that's 1 mole is equal to 44 grams of carbon dioxide, right? Now अगर ये मुझे पता है तो मुझे मास निकालना है. एक मॉलिक्यूल का मास इतना 44 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23, तो फिर इतने मॉलिक्यूल्स का कितना इनटू एक मॉलिक्यूल का इतना, तो इतने मॉलिक्यूल्स का कितना इनटू ही करेंगे ना, तो 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 44 अपॉन 6.022 into 10 to the power 23 into, सॉरी आई मीन दैट्स इन द डिनोमिनेटर. तो कैंसिल जब इसको करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कि इसका वेट इतने ग्राम्स. अब जितना ग्राम्स मैंने दिया था दैट वाज 200 मिलीग्राम्स, सो 200 मिलीग्राम्स इज 0.2 ग्राम्स, उसमें से मैंने 0.07 निकाल लिया, सो यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. ओके, क्लियर टू एवरीवन? आराम से घर पे दोबारा से रिवाइज कर लेना. ओके, नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन. इन क्वेश्चन there's a doubt in question, second question weight is asked which is equal to milligrams, that's done. तो मिलीग्राम में दिया था तो उसको हम फिर सेम यूनिट में कन्वर्ट करके यूज करेंगे. ओके, एंड देन व्हाट वी हैव इज in question 1 part B, it's an incomplete question. Okay, in question 1 part B we have the weight of 1 mole of, so then in that case we consider it as the molar mass only. You do not have to enter into the physics of the question. So the weight of 1 mole of sodium carbonate will be Na2CO3 का जो molar mass है. Okay, शायद यही question हो. Next we come on to the next question. Okay, a metal, what's the question? A metal M has a weight 60 grams per mole. Okay, 60 grams per mole has a density of 10 grams per centimeter cube. Calculate the volume occupied by one atom. We have to calculate the volume occupied by one atom. See, you are given the weight, that's 60, and you know density is equal to mass upon volume. Alright, so density is given to you as, so volume can be found out. Volume is equal to, in this case 60 upon 10, that's equal to 6, right? In this case that's 6, and this is for 1 mole क्योंकि ग्राम्स पर मोल दे रखा है. ये मेरा मास जो मैंने लिखा है that is 60 grams per mole, and this density is given in grams per cc, 6.022. Okay,
Then we have, I'm sorry, there was a question. So volume is equal to 60 divided by 10. So that's equal to 6 cc. All right, and we're talking about per mole. क्योंकि the volume was given in per mole. So now cc or centimeter cube, whichever is given here. So then now we have to find out what's the volume of 1 mole. Now I know that the question is I have to calculate the volume occupied by 1 atom. 1 mole is equal to how many atoms? 6.022 into 10 to the power 23 atoms. Okay? 1 mole is equal to 6.022 into 10 power 23 atoms. तो अब मेरा 1 mole is equal to कितना वॉल्यूम ये मैंने निकाल लिया? 6 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है ना, फिर क्वेश्चन आ जाएगा नहीं तो. ठीक है, पता ना सेंटीमीटर क्यूब कैसे आया? ये ग्राम्स पर मोल है, ये ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब पर मोल हो गया. रिमेंबर दैट यूनिट्स आर आल्सो कंटेन्ड इन योर फॉर्मूला. तो अगर कभी यूनिट्स भूल भी जाते हो तो एकदम से फॉर्मूला सोच के याद कर लिया करो कि यूनिट्स क्या हैं. बहुत बेसिक्स अभी से शुरू कर दो करना. तो 1 मोल इज इक्वल टू इतने एटम्स मुझे पता है, तो इसका मतलब मेरे को बताना है कि एक एटम का कितना वॉल्यूम है. तो एक मोल का कितना पहले वॉल्यूम है ये पता होना चाहिए. दैट इज 6 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल इज माय वॉल्यूम एंड दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स. तो अब एक एटम का कितना वॉल्यूम निकालना है मुझे. इस साइड पे क्या आपका वॉल्यूम और इस साइड पे आपका क्या है, नंबर ऑफ एटम्स. तो अगर मुझे एक एटम का वॉल्यूम निकालना है तो मैं कहाँ आऊंगी, इस साइड पे. तो दैट मीन्स दिस विल बी 6 अपॉन 6.022 into 10 to the power 23 in centimeter cube per mole is like given. Now per atom हो जाएगा ये, क्योंकि we finding it out for atoms. So this will be equal to for 1 atom and that will be simply 1 into 10 to the power minus 23. So in this case the answer will be equal to 1 into 10 to the power minus 23 centimeter cube units. Most of the times you have a cakewalk because units will be given in the question only. Okay, next question, we can just check it up. In this case, what we have is check up. Choose the correct option. वैसे तो हर एक में MCQs होंगे, but then you should be knowing fastest way of calculations. The simplest formula of a compound containing 50% of element A and 50% of element B, तो दोनों equal proportion में है, तो फिर उनका formula कैसे बनाएंगे. जो हमारा atomic mass A का है वो 10 है और atomic mass B का है वो 20 है. You will just interchange. So the mass will be, so the formula will be A to B. ठीक है. अगर इक्वल प्रोपोर्शन दोनों के मिले हैं तो एटॉमिक मास चेक करते हैं. व्हेन वी चेक द एटॉमिक मास वी चेक इट दैट अगर एक का 10 है दूसरे का 20, जस्ट इंटरचेंज देम एंड जस्ट कैंसिल. सो इट विल बी A to B. ओके, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ यू वर्क इट आउट क्विकली, थोड़ा सा दिमाग लगा के. प्लीज रिपीट द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं दोबारा जल्दी से समझा देती हूँ. हमें क्या दे रखा है, एटॉमिक मास. पहले ना जो जो चीजें दे रखी है वो नोट डाउन कर लो. एटॉमिक मास गिवन है. एटॉमिक मास कितना है हमारा, 60 ग्राम्स. कितने का, एक मोल का. हमें नहीं गिवन क्या है क्या नहीं है. जब मास दे रखा है तो काम खत्म. 60 ग्राम्स पर मोल. उसके बाद हमें डेंसिटी दे रखी है. डेंसिटी इज इक्वल टू 10 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता है. व्हाट इज दैट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. ठीक है, अब हमें इजी से वैल्यूज दे रखे हैं, दैट इज 60 अपॉन 10 और इनको यूनिट्स को जब कैंसिल करोगे तो यू विल गेट वॉल्यूम पर मोल. मतलब एक मोल का हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा कि एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है. दैट इज 6. ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम.
दैट्स चैलेंजिंग बिकॉज एक मोल में मेरे कितने एटम्स होते हैं ये तो मुझे पता है, दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स, और मुझे बताना है कि एक एटम का कितना वॉल्यूम, अब यहाँ पे तो वॉल्यूम है नहीं लेकिन मैंने एक मोल का निकाल लिया वॉल्यूम कितना, दैट इज 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है 6 सेंटीमीटर क्यूब मेरे एक मोल का वॉल्यूम है, विच इज इसका मतलब इतने एटम्स का इतना वॉल्यूम है। और अगर मुझे एक एटम का वॉल्यूम निकालना है तो मैं इसको दूसरी साइड पे डिवाइड करूंगी, तो एक एटम इज इक्वल टू 6 अपॉन 6.022 इंटू 10 to the power 23 इन सेंटीमीटर क्यूब, and that will be simply cancel कर दो 6 approximately, so that will be 1 into 10 to the power 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। Any other doubt? Now question number 4, second part is what I am giving you. The number of water molecules present in a drop of water at room temperature is कितना? एक बूंद पानी में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? Then you will get to know about the worth of one bund also. Okay, the number of water molecules present in a drop of water, पहले ये सोचो कि वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। अगेन वी प्रोसीड इन अ सिमिलर फैशन, दिस इज लाइक you are given the volume, number of water molecules present in a drop of water अगर पूछा है तो you know 18 grams is equal to what is 18 grams is equal to कितने molecules 6.18 grams मतलब 1 mole of water, that is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules। ये सबको क्लियर है? क्योंकि हमें मॉलिक्यूल्स बताने हैं तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूल्स वाला रिलेशनशिप, पर हमें क्या बताना है, वॉल्यूम दे रखा है, एक बूंद का वॉल्यूम दे रखा है, तो इसका मतलब मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर पता होना चाहिए, 18 ग्राम्स का कितना वॉल्यूम होता है। लेट मी टेल यू, रिमेंबर वाटर का डेंसिटी इज जनरली टेकन एज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर वाटर का डेंसिटी इज टेकन एज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर आपको पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया तो आपका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, एंड इन दिस केस इट विल देन बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर क्यूब ओनली। So this implies that 18 centimeter cube is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules, right? तो अब मुझे क्या बताना है, number of water molecules present in 0.0018 ml at room temperature. Centimeter cube means I am talking about ml only. So in this case 18, so that means 18 ml is equivalent to this, and 0.0018 ml therefore will be equal to, मतलब 1 ml will be equal to, इस तरफ molecules लेकर जाएंगे, so that will be 6.022 into 10 to the power 23 upon 18 into 0018, इतने molecules होंगे, right? And in this case 18 ones are, and this becomes 18.001, and that will be equal to 6.022 into 10 to the power 19. So the first option, 20 तो वैसे भी given नहीं है options में, तो you get a clue from there that you are going wrong somewhere, okay, and you know that no other option fits in, so rough calculations allowed. Rough means simplification allowed, okay. We proceed further. Let's now check up some expressions of the concentrations. Now यहाँ से अभी तक जो भी simple चीजें करी हैं, now you told me to start from the basics, the students who are sitting here, so we spent so much time, so now we need to hurry up a little bit.
नाउ वी नीड टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मैं आपको कोई भी अगर सोल्यूशन देती हूँ तो सबसे पहले उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता चलेगा कि कितना सोल्यूट डाला हुआ है कितने सोल्यूशन में, राइट? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा सोल्यूट कितना है सोल्यूशन में या सॉल्वेंट में। जो भी whichever is in lesser quantity, जो भी कम मात्रा में होता है उसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूट। whichever is in higher quantity we call it a solvent or a I mean generally total को हम कहते हैं solution। solute plus solvent makes your solution। तो concentration generally क्या होता है? या तो amount of solute upon amount of solution, कुछ cases में it will be amount of solute upon amount of solvent also। वो अभी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कैसे। मास फ्रैक्शन जो है, मास फ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज, अगर मेरे को मास फ्रैक्शन सोल्यूट का निकालना है, जो भी मास ऑफ सोल्यूट है अपॉन टोटल मास। लाइक फॉर एग्जांपल एक जनरल चीज बताती हूँ केमिस्ट्री, इफ इन बुक्स यू फाइंड ए एंड बी। अब मैं अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात करूंगी तो दो ही चीजें होंगी, ए बी, राइट? तो ए जनरली इज यूज्ड फॉर सॉल्वेंट एंड बी इज जनरली यूज्ड फॉर सोल्यूट। एंड इसको कई बारी 1-2 करके भी रेफर कर देते हैं। 1 इज यूज्ड फॉर सॉल्वेंट एंड 2 इज यूज्ड फॉर सोल्यूट। दिस इज लाइक अ जनरल नोटिफिकेशन इन मेनी ऑफ द बुक्स, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बताना है व्हाट इज द मास फ्रैक्शन ऑफ बी,